हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी लोग थ्योरम्स क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये थ्योरम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल क्लास 9 के ही बच्चे पढ़ेंगे, ये आगे के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। ठीक है, और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं कि पूरे जितने भी क्लास 9 के थ्योरम्स हैं, मैं सारे थ्योरम्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारी वीडियोज को आप देखें। तो ये मेरा पहला थ्योरम्स है, ठीक है, जो कि रेखाएं एवं कोण से रिलेटेड है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक से देखिए, आपको भरपूर मजा आने वाला है। ठीक है, तो प्रमेय 1 क्या कहता है, ये देखिए। कहता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। देखिए, ये ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद की है, तो इनके जो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा, और उसी तरह से कोण 3 जो होगा कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रमेय 1 जो है आपका पूरी तरह से खत्म हुआ। यानी आपको इतनी सी जानकारी रखनी है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। जिस तरह से आप इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। इसी को शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 में आपसे पूछा हुआ है कि यहां पर जो है कोण जो 70 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर भी आपका 70 डिग्री होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको आया होगा। उसी तरह से प्रश्न 2 है कि यहां पर देखिए 92 डिग्री है, तो यहां पर पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कि क्या होने वाला है, तो इसका भी आंसर 92 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये पहला प्रमेय आपका खत्म हुआ और उससे 2 प्रश्न हम लोगों ने देखा और ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय संख्या 2 पे। तो देखिए, प्रमेय 2 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ये जो एक तिर्यक रेखा है और ये जो एल और एम, ये क्या है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं। तो ये तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद की है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है तो एकांतर अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा है एल समांतर एम। तो एकांतर कोण का मतलब क्या होता है कि ये जो तिर्यक रेखा के जो इधर कोण बना है एक और एक है और इधर क्या बना है 2, तो ये इसी को हम बोलते हैं अंतर एकांतर कोण। तो कोण 1 जो होता है कोण 2 के बराबर होता है। उसी तरह से कोण जो 3 होगा वो कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर लिखा भी है कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। लेकिन कब, जब एल समांतर हो एम के। ये बातें बिल्कुल याद रखनी है कि एल समांतर अगर एम हो तो हम कह सकते हैं कि अंतर एकांतर कोणों का युग्म जो होता है वो बराबर होता है। जिस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है, इसको हम अंतर एकांतर कोणों का युग्म कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि प्रश्न में यदि एल समांतर एम है, ये एल समांतर एम है, तो यहां पर जो कोण है 65 डिग्री, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना होगा। तो यहां पर आप सब समझ रहे होंगे कि यहां पर भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण जो होते हैं वो अंतर एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह 65 होगा, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर भी 65 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय संख्या 3 की तरफ। तो प्रमेय संख्या जो 3 है, तो वो कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतर कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यानी जो आपने प्रमेय दूसरा पढ़ा था उसी का ठीक उल्टा। यानी अब आपको कह रहा है कि यदि कोण 1 बराबर कोण 2 या कोण 3 बराबर कोण 4, तो हम कह सकते हैं कि एल और एम दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया या कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए हम लोगों को कि एल और एम जो है ये समांतर है। ठीक है, एक एग्जांपल में देखते हैं
ये कहता है, प्रश्न आपसे पूछा है कि क्या एल समांतर एम है, तो आप बता दीजिए कि एल समांतर एम है या नहीं है। तो यहां पर देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहां पर यहां वाला भी कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब ये एक अंतर कोणों का युग्म जो है वो बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि एल और एम समांतर है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा यस। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय संख्या 4 की तरफ। प्रमेय संख्या 4 है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है, जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये तिर्यक रेखा है और ये एल और एम ये समांतर रेखाएं हैं, इसको काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। जैसे ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो एक ही ओर का मतलब कोण 3 कोण 2, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, या कोण 1 और कोण 4, इन दोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये याद रखेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का मतलब आप तिर्यक रेखा जो आपको दिखाई दे रही है वो उसके एक ही ओर आना है, यानी कोण 3 और कोण 2, या इधर एक और इधर चले जाइए तो कोण 1 और कोण 4 है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 4 का योगफल 180 डिग्री होता है, क्योंकि संपूरक कोणों का मतलब यही होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो तो उनको हम संपूरक कोणों का युग्म कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा प्रमेय। अब हम चलते हैं इससे एक रिलेटेड सवाल को देखते हैं। ये प्रश्न किया है कि यदि एल समांतर एम, तो एल समांतर एम, तो यहां वाला जो एल समांतर एम है, तो ये पूछा है कि यहाँ कोण 112 डिग्री है, तो यहां पर कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करने वाले हैं, 180 में से 112 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं प्रमेय संख्या 5 की तरफ। तो प्रमेय 5 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो वे रेखाएं समांतर होती है। यानी ठीक प्रमेय 4 का जो अपोजिट है, यानी ये बोलना ये है इसका कि यदि कोई एक अकोण 4 इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए, या कोण 2 कोण 3 को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि एल और एम जो है ये क्या है, समांतर है। ये प्रमेय 5 का कहना है। ठीक है, तो इससे एक प्रश्न देखते हैं। पूछा गया प्रश्न में कि क्या एल समांतर एम है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या एल समांतर एम होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए कि यहां पर 130 डिग्री कोण बना है और यहां पर 50 डिग्री कोण बना है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि एल और एम दोनों क्या है, समांतर है। तो क्या 130 और 50 को जोड़ने पर 180 आता है, तो आता है, तो सीधी सी बात है कि हम लिख देंगे कि एल समांतर है एम के। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि हाँ, एल समांतर है एम के, क्योंकि 130 और 50 को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, प्रमेय संख्या 6 की तरफ। तो प्रमेय 6 कहता है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। यदि मान लीजिए कि एल समांतर एम है और एम समांतर एन है, तो इसका मतलब यही होता है कि एल समांतर एन है ना। तो हम कह सकते हैं कि वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि एल समांतर एम के है और एम भी समांतर एन के है, तो सीधी सी बात है एल समांतर एम हो जाएगा, है ना। ऐसे भी आप इस प्रमेय को कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रमेय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रमेय नंबर 7 पर। प्रमेय 7 कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों यानी कि अंतःकोण, और कितने त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं, 1 2 और 3। तो कहता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। जी हाँ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ये बिल्कुल आप सभी याद रखें। चलिए अब हम इस पर एक सवाल देखते हैं कि जैसे यहां पर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक्स बराबर वाट, यानी कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 70 डिग्री दिया है और कोण बी का मान 60 डिग्री दिया है, तो ये एक्स का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 70 और 60 जो हो गया 130 डिग्री हो गया, तो एक्स का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। ये आप सभी समझ रहे हैं।
मैं अगर ये लिखावट नहीं समझ रहा फिर भी आपको समझ में इतना तो आ रहा होगा कि 70 और 60 को जोड़ देना है और जोड़कर 180 में से घटा देना है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय नंबर 8 पर। प्रमेय 8 कहता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, देखिए ये एक त्रिभुज है और नीचे वाली इसकी एक भुजा को हमने क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो ये जो बाहर वाला जो कोण बना है कोण 4, इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अंत अभिमुख का मतलब यह होता है कि कोण 3 को छोड़कर कोण 1 और कोण 2 इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो बहिष्कोण जो है 4 वो कोण 1 और कोण 2 के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो बहिष्कोण होता है वो अंत अभिमुख यानी कोण 1 और कोण 2 के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे जरूर याद रखें। और इस पर एक सवाल है, उसे देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखते हैं, कहता है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी में इसमें से नीचे वाली भुजा बीसी को बढ़ाया गया है, तो यहां पर जो बहिष्कोण बना है x, इस x का मान क्या होगा, जबकि यहां पर अंत अभिमुख कोण दिया है 50 और कितना दिया है 62। तो सीधी सी बात है कि जो बहिष्कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 50 और 62 को जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।